सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स में रिलेटेड जो है वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, बल्कि फिजिक्स में और ऑल ओवर कहें तो केवल बीएससी में मीडियम सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा गाइडेंस है जो आप सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आती है। जैसे ही आप 12th करके निकलते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि हम हिंदी में पढ़ें, अब बीएससी में जो मीडियम रखें वो हिंदी में रखें या अपना इंग्लिश मीडियम रखें, तो क्या मीडियम रखना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ बातें करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अभी एक शंका चल रही होगी कि हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ्स तो कंपलसरी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ही, तो हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें तो वो विशेष रूप से किस लैंग्वेज में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, है ना। यानी हाउ टू चूज़ द मीडियम इन बीएससी क्लासेस। तो बीएससी क्लासेस में विशेष रूप से, क्योंकि मैं बीएससी के लिए ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो बीएससी के लिए ही मीडियम के बारे में बात करूँगा। बीएससी में आप क्या मीडियम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो 2-3 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे मेन बात, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग हाई परसेंटेज। देखो हर कोई बीएससी मान लो कर रहे हैं आप, तो आप चाहते हैं कि हम स्कूल टॉप करें, कॉलेज टॉप करें, है ना। स्कूल में आपने टॉप करके आए होंगे 12th में, तो आप सोचते हैं कि हम स्कूल लाइफ में टॉप करते रहे हैं, तो बीएससी में भी हमारी अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, कॉलेज टॉप करें, यूनिवर्सिटी टॉप करें, ठीक है। तो उस भाव के तहत आप यदि परसेंटेज अच्छे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो तो कुछ आपको बता देता हूँ इसके बारे में। 2 ही लैंग्वेज आपके पास हैं चॉइस के तौर पर, या तो आप अपना मीडियम हिंदी रख सकते हैं या आप इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेरी आप सभी के लिए यही सलाह होगी। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th तक, लेकिन यदि आज मैं किसी भी विद्यालय में पढ़ा सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश पर समान अधिकार करके समान रूप से, या कहीं भी हम पढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे वहाँ इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार फिजिक्स में यदि हुआ है तो उसका कारण यही है कि हमें हिंदी का ज्ञान, हमने हिंदी में फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट हमारे रहे हैं वो 12th तक हमने पढ़े हैं हिंदी में, और आगे की पढ़ाई हमने इंग्लिश में स्टार्ट की, तो हमें दोनों लैंग्वेज का ज्ञान हुआ। मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी यदि इंग्लिश में कर लेते हैं तो उन्हें हिंदी का, तो हिंदी सभी सब्जेक्ट्स को हिंदी में तो समझ ही लेते हैं वो 12th तक, और फिर उन्हें इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा यदि वो इंग्लिश मीडियम चुनेंगे तो, है ना। तो मैं इंग्लिश मीडियम चुनने को ही आपको प्रेफर करूँगा, ठीक है। और हिंदी देखो हमेशा हमारे लिए सम्मानित है ना, लेकिन आप पढ़ाई में जो अपना मीडियम रखें वो इंग्लिश ही रखें। क्यों? तो कारण आपको समझ में आया, क्योंकि देखो हमारे देश में एक ऐसी मानसिकता बनी पड़ी है, यदि आप प्रोफेसर्स कॉपी चेक करेंगे तो आप देखेंगे मानसिकता उनकी, हिंदी में मार्क्स कम आते हैं, परसेंटेज कम आती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जो आंकड़े हैं उठा करके देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में जो एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स उनकी परसेंटेज ज़्यादा आती है। तो यदि आपको परसेंटेज हाई बनानी है तो उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज चुननी चाहिए? इंग्लिश, ठीक है। देखो मैं अंग्रेजी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, यदि आप लोग ये सोचो, क्योंकि मैं खुद अपनी सिग्नेचर हिंदी में करता हूँ, और मुझे स्वामी विवेकानंद की वो बात याद है। वो एक बात कहते थे कि मेरे लिए सबसे पहले मातृभाषा है, फिर राष्ट्रभाषा है, और फिर कहीं तीसरे नंबर पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो उनकी मातृभाषा बांग्ला थी और राष्ट्रभाषा तो हिंदी थी, है ना, और अंग्रेजी को वो तीसरे नंबर पर रखते थे। तो हमारे, है ना, जो हमारा वैसा जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें हम हिंदी को रखें चरम पर, लेकिन हमें अंग्रेजी भाषा से पिछड़ना भी तो नहीं है ना भाई। जो इंग्लिश के जानकार हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बोलते हैं, है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उनसे उपेक्षित हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो हमें किसी भी क्षेत्र में पिछड़ना थोड़ी ना है, इसलिए हम हिंदी मीडियम को जानने के साथ साथ, हिंदी को जानने के साथ साथ, संस्कृत को जानने के साथ साथ, अपनी भाषा, है ना, जो हमारी प्राचीन भाषाएं उन्हें जानने के साथ साथ हमें अंग्रेजी पर भी समान अधिकार करना है। जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण देने गए तो वहाँ के अखबारों में छपा था कि भारत से आया हुआ एक युवा सन्यासी ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि हम भी नहीं बोल पाते हैं। तो हमें भी तो ऐसा बनना है कि हमें अंग्रेजी पर भी समान अधिकार होना चाहिए जैसा हमारा हिंदी पर है। तो इसके लिए, है ना,
मेरा समर्थन अंग्रेजी को नहीं है, लेकिन मैं जब भी यही कहूँगा कि अंग्रेजी जो है वो समय की मांग है, तो आप इंग्लिश मीडियम ही सेलेक्ट करें। उसके लिए बस क्या होगा, थोड़े दिन आपको थोड़ा सा तप करना पड़ेगा, 1 या 2 महीने, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी है या जो भी नाम आपने हिंदी में पढ़े थे अब तक, एक बाइंडर अलग बना के लिख लेना, हिंदी नाम और दूसरी तरफ इंग्लिश नाम। बस इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना है। जिस प्रकार आप कहते हैं कि मीनिंग जैसे याद करते हैं तो इंग्लिश अच्छी होती जाती है, इसी प्रकार जो नाम आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में पढ़े थे आज तक, वे सभी नाम आपको इंग्लिश में तैयार मतलब समझ लेने हैं, लिख लेने हैं। एक एक्स्ट्रा एफर्ट बस आपको ये करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिजिक्स में तो मैं खुद, है ना, 11वीं क्लास में आपने हिंदी में पढ़ा था फिजिक्स, यदि तो आपको 11वीं क्लास का ही फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकतर पढ़ने को मिलता है, तो मैं हिंदी से लिंक करके पढ़ाता हूँ, है ना, मेरा प्रयास ये रहता है। तो हिंदी से लिंक करके पढ़ना है, लेकिन हिंदी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, ठीक है। तो मेरा जो कहना है वो आप यही है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करें। 1-2 महीना आपको समस्या आएगी, फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना, और फिर आप आराम से लिख सकते हैं। और यदि आपके मन में ये धारणा हो कि लैंग्वेज रटनी पड़ेगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे जो स्टूडेंट्स, या जो नहीं की है क्लास अटेंड, तो करके देखें फिजिक्स की। आपको ऐसा इस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, करूँगा, ठीक है, कि आपको लैंग्वेज ना याद करनी पड़े, ना रटनी पड़े, केवल कॉन्सेप्ट समझ के सेंटेंस बना करके आप लिख दो। इतने तो सेंटेंस सब बना सकते हैं, ठीक है, बहुत लैंग्वेज आसान लिखेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये सब धारणाएं अपने मन से निकाल दो, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज मैं चुनने के लिए आपसे कहूँगा, मतलब इंग्लिश मीडियम आपकी BSc में, है ना। और देखो दूसरा बेसिस हमारा क्या है, यदि आप फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में इंग्लिश का क्या योगदान है, यदि आप देखो BSc कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम से, तो आपको आगे आने वाले जीवन में भी बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी 12th तक, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन फिर क्या है, BSc की, है ना, और फिर BSc MSc और आगे की जितनी भी हायर स्टडीज़ होती हैं आपकी सब इंग्लिश में होती हैं। तो यदि आपको BSc में तो आप एक बार को चल जाओगे हिंदी मीडियम लेके, लेकिन MSc तो आपको कंपलसरी फिर इंग्लिश में आएगी। और MSc नहीं करनी हो तो आप देखो, मैंने कहा साइंस सेक्टर में रहोगे आप, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़नी ही है। BSc के बाद पढ़ेगी, BSc में नहीं पढ़ेगी तो, ठीक है, MSc में पढ़ेगी, है ना। और फिर कुछ भी करो आगे, गेट का एग्ज़ाम दो आप, है ना, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दो, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा साइंस को, है ना। साइंस सेक्टर में जाना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा आधार ये था, और इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, इन एनी अदर प्रोफेशन। यदि आप किसी अदर प्रोफेशन में जाते हो, या तो प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, तो भी आपको इंग्लिश का कितना रोल है आपको बहुत अच्छे से पता है। प्राइवेट सेक्टर्स में तो जॉब उन्हें ही मिलती है जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इस बात को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इस चीज़ से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें SSC में कितनी इंग्लिश का योगदान है। SSC MTS से लेकर SSC CGL तक इंग्लिश एक बहुत मेन सब्जेक्ट बन चुका है। तो BSc करने के बाद आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी, साइंस की इंग्लिश आप मतलब साइंस पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो उसी से आपकी जो सामान्य इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सेंटेंस बनाना, किसी अपने विचार को इंग्लिश में लिखना, तो वो सब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उससे आपकी स्पीकिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, उन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मेरे कहने का सीधा सा ये है कि हिंदी से हमें प्रेम करना है, हिंदी को सर्वोच्च रखना है, लेकिन हमें अंग्रेजी की दौड़ में भी पिछड़ना नहीं है। तो इसलिए आप हिंदी मीडियम को बिल्कुल ना चुनें, ठीक है। हिंदी अपने जीवन के और कार्यों में रखो, लेकिन अब लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट करो, इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन मन में सम्मान, प्राथमिकता हमेशा हिंदी को दो यदि आप हिंदी भाषी हैं तो, और फिर कहीं अंग्रेजी को उसके बाद रखो। लेकिन मेन बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप लैंग्वेज यदि पढ़ाई के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट करें, ठीक है। देखो आप किसी भी बड़े एग्जाम की बात कर लो, जैसे मैं IAS की बात करता हूँ, IAS का रिजल्ट आया है, आप देख लो मुश्किल से 20 बच्चे केवल, है ना, 700-800 बच्चों में से केवल 20 स्टूडेंट 20-22 हिंदी मीडियम के हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के हैं जो IAS बनी है ना, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास किया है, क्वालिफाई किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि चीज़ें इंग्लिश में बहुत मार्क्स अच्छे आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है सफलता पाने के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इंग्लिश मीडियम को ही चुनें, कि इस बात को बिल्कुल ना देखें कि कठिनाई आएगी और आप, है ना, अभी से ही भाग जाओ। अभी तो शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत थोड़े समय की कठिनाई है
और धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बात थोड़ी सी शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, फिर कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आपके प्रश्न क्या हैं, जितने प्रश्न मुझ तक आए, जिन विद्यार्थियों की शंका मुझे लगी तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। तो आप अपने प्रश्न रखिए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा अन्य किसी वीडियो के माध्यम से। तो है ना, मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और आपकी क्वेरी को लेकर के, ठीक है। ऑल द बेस्ट।